हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लांट लवर चैनल पे। मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीक हो गया है, लेकिन अभी भी देखिए हमारे यहाँ ऐसे फ्लावर बहुत सारे खिल रहे हैं और बहुत सारी सब्जियां भी लगी हैं और लगती ही जा रही हैं। अब इनको निकालने का समय आ गया, बट अभी हमको मन नहीं कर रहा क्योंकि ये अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हम अपने वीडियो में जो भी हमारे टेरेस पे सब्जियां हैं, जैसे ये बैगन, इन सबको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। बैगन तो इस बार हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, तो इन सबको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट हार्वेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जो आप लोग को देख के बहुत मज़ा आएगा देखने में कि हमने अपने गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट किया है। ये देखिए रेड चिली भी बहुत अच्छी हो गई हैं और ये पूरी पक चुकी हैं। तो चलिए इनको हार्वेस्ट करते हैं यहाँ से और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये अपनी रेड चिलीज़ को हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के लिए देखिए हमने एक बकेट ले लिया है। अब इस बकेट में हम सारी अपनी रेड चिलीज़ को हार्वेस्ट करेंगे। तो देखिए अच्छी भरवा और लाल मिर्च है, तो इनका ज़्यादा तीखी तो होंगी नहीं है, बट इनको हम लोग भरवे की मिर्ची के जैसे अचारी मिर्ची जो होती हैं उनके जैसे यूज कर लेंगे। इसको हमने लगाया था आज से 2-3 महीने पहले, तब ये छोटे छोटे पौधे थे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है और इनको फ्रूटिंग करने में इनको और ये लाल होने में करीबन 1 महीने का समय लगा। ये 1 महीने से ऐसे ही लगी थी, छोटी सी थी एकदम हरी, और पकने में बहुत टाइम लगता है इन मिर्चियों को। लेकिन हमने सोचा ये पक जाएंगे तभी टेस्टी लगेंगी, तो हमने इनको पेड़ पे ही लगा छोड़ दिया। और इन मिर्चियों के साथ हमने अपनी छत पर नॉर्मल मिर्ची भी रखी थी, जिन्हें हरी मिर्ची कहते हैं। तो वो हरी मिर्चियाँ बहुत तीखी हैं, बट उनको तो हम लोग को जब भी ज़रूरत होती है तो उनके हिसाब से अपने हाथ जहाँ से तोड़ के ले जाते हैं नीचे। तो देखिए एक मिर्ची यहाँ पे हरी भी है। जो हमारी हरी मिर्ची बहुत तीखी होती हैं उनको हम लोग छोड़ते नहीं हैं ज़्यादा पकने के लिए, मिच्योर होने के लिए। बाकी ये लाल मिर्च जो होती हैं, भरवा वाली लाल मिर्च, तो ये भरने के बाद ही अच्छी लगती हैं। और जो हमारी नॉर्मल हरी मिर्चियाँ हैं वो तो लगातार फ्रूटिंग करती रहती हैं, क्योंकि उनसे हम लोग लगातार हार्वेस्ट भी करते रहते हैं, तो वो बहुत सारी फ्रूटिंग भी करती रहती हैं। बाकी ये हमारी भरवा मिर्ची ने एक बार फ्लावरिंग की थी, और फ्लावरिंग के बाद इसमें जितने भी हमारे मिर्चियाँ रेडी हो गई थी, उसके बाद इसने फ्लावरिंग नहीं करी थी। मैं अपने इस प्लांट से फिर से फ्रूटिंग पाने के लिए देखिए इसको मैं हार्ड प्रून कर रहा हूँ। हार्ड प्रून करने से क्या होगा, इसमें जो नई नई ब्रांचें आएंगी उनमें फिर नए नए फूल लगेंगे, और फूल लगेंगे तो उसमें से फिर आपको अच्छे से मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने की मिल जाएंगी। तो देखिए हमें एक प्लांट से अपनी इतनी ही मिर्चियाँ मिल चुकी हैं। बाकी ये मेरे इस भरवा मिर्ची के 2 प्लांट थे, तो अब ये दूसरे प्लांट से निकालता हूँ। बाकी जो मिर्चियाँ हमारी हैं वो सारी हरी मिर्च है, नॉर्मल वाली। इन सभी मिर्चियों के पेड़ से मैं पहली बार फ्रूटिंग ले रहा हूँ, मिर्ची ले रहा हूँ। तो जो मिर्ची के पेड़ होते हैं वो आपको 2 से 3 बार मिर्चियाँ दे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इन पेड़ को लगे रहने देना है। जितने भी आपकी लगे ब्रांचेस सूख चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, उनको अच्छे से हार्ड प्रून कर दीजिएगा। हार्ड प्रून करने के बाद उनमें अच्छे से गुड़ाई करके खाद दे दीजिए। खाद देने के बाद देखिएगा इसमें नए से ब्रांचें आने लगेंगी। जो हमारी नए ब्रांचें आएंगी पेड़ में, उन नई ब्रांचों में देखिएगा फ्लावर और फ्रूटिंग भी होगी। पहले तो फ्लावर आएंगे नई ब्रांचों में, और फ्लावर आने के बाद उसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। और वो हर तैयार होने के बाद देखिएगा आपको फिर एक टाइम आपको उनसे अच्छे से फ्रूटिंग मिल जाएगी। तो देखिए हम इसमें से सारी अपनी मिर्चियाँ हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। इसमें छोटे पेड़ थे, अभी फर्स्ट टाइम था इनका फ्रूटिंग का, तो इनमें ज़्यादा मिर्चियाँ तो नहीं लगी हैं, लेकिन 2 पेड़ के हिसाब से इन्हें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो हमने देखिए दोनों ही मिर्चियाँ यहाँ से निकाल ली हैं। कुछ छोटी मिर्ची रह गई थी लाल मिर्च, तो उनको भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ये पेड़ पे रखे रखे सूख जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो इनको भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। और देखिए हमारे पास कितनी सारी मिर्चियाँ तैयार हो गई हैं यहाँ पे। ये सारी मिर्चियाँ बहुत सारी तो नहीं हैं, बट कुछ नहीं से तो बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ऑर्गेनिक है। हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है, जो बाज़ार में आपको केमिकल मिलता है। तो ये सारी हेल्दी सब्जियाँ हैं हमारी। अब बारी थी बैगन हार्वेस्ट करने की। तो जो बैगन के प्लांट हैं हमने बहुत सारे लगाए थे। हमने बैगन और मिर्ची के प्लांट दोनों एक ही टाइम पे लगाए थे, बट मिर्ची को तो हमने घर पे ही ग्रो किया था अपने सीड से, और बैगन के प्लांट हम नर्सरी से खरीद के लेके आए थे। हम बैगन के प्लांट नर्सरी से 10 रुपये की पूरी गट्ठी ले गए थे। उसमें करीबन 10 से 12 प्लांट थे, तो हमने सारे प्लांटों को अपनी क्यारी में लगा लिया था। और उन्होंने हमको कई बार फ्रूटिंग दे चुके हैं। मिर्चियाँ तो लेट फ्रूटिंग कर रही थी क्योंकि उनको पकने का इंतजार करना पड़ रहा था, बट बैगन जहाँ से हमको थोड़े मेच्योर लगते थे छोटे, तभी हमको हार्वेस्ट कर लेते थे। और यकीन मानिए बैगन बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये ऑर्गेनिक है। इनमें कोई भी वैसी खाद नहीं पड़ी, केवल घर की बनी किचन कंपोस्ट और काऊ डंग पड़ा है। तो और इनका स्वाद ही बहुत अच्छा है। इनमें बीजे की मात्रा भी बहुत कम है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बिना मेहनत के आपको देखिए यहाँ पे अच्छे खासे बैगन मिल रहे हैं। और देखिए हमारा यहाँ पे एक बैगन का फल जो है वो ख़राब निकल गया है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आपके गार्डनिंग का नियम है, आप सब कुछ नहीं आप लगा सकते हैं, और आप कुछ भी लगाएंगे उसमें थोड़ा बहुत तो पोर्सन ख़राब निकलता ही निकलता है। तो आपको घबराना नहीं है, और उससे ये नहीं करना कि अब मैं लगाऊंगा ही नहीं। तो देखिए एक बैगन ख़राब मिला तो क्या हुआ, हमें बहुत सारे बैगन अच्छे मिले हैं।
बाकी देखिए, आप अगर घर पे अपने बैंगन का पेड़ लगाना चाहते हैं तो कम से कम इसे 14 इंच बड़े पॉट पे लगाइएगा, क्योंकि जो बैंगन प्लांट होता है बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत हैवी फ्रूटिंग करता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है मात्रा में। तो अगर इसे 14 इंच से छोटा गमले में लगाया तो ये फ्रूटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। और इसके लिए आपको मिट्टी जो तैयार करनी है उसको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छे से पोषण तत्व हो, बहुत अच्छे से कंपोस्ट और किचन वेस्ट में मिला दी हो तो ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता रहेगा। क्योंकि इसको जो अपने फल बनाने होंगे तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो ये न्यूट्रिशन के लिए खाद पे ही डिपेंड रहेगा आपकी। और आपको लाइट का ध्यान देना पड़ेगा, इसको पूरे दिन की लाइट चाहिए होगी, मतलब आपको पूरे दिन की लाइट इसमें रखेंगे तभी ये अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। अगर आपने इसको इंडोर या बालकनी में रखा तो ये अच्छी से फ्रूटिंग नहीं करेगा। देखिए, हमें जितने बैगन है हमने उसमें कुछ कुछ बैगन हार्वेस्ट कर लिए हैं और मैंने अपने सभी बैगन के प्लांट देखिए अपनी क्यारी में लगाया है। क्यारी में लगाने से क्या हुआ, इसको बहुत अच्छी मिट्टी मिल रही है और मुझे ज़्यादा इसको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें कम मिट्टी है और कम पोषण तत्व है। मिट्टी और पोषण तत्व दोनों ही हमारी क्यारी में बहुत सारे हैं और ये बहुत सारे प्लांटों के बीच में बना है तो इसको बहुत अच्छी ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। बट देखिए, हमारे कितने सारे इस बार प्लांट में बैगन लगे हैं, बट हम सभी को हार्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको कुछ खाने के लिए भी कम चाहिए होते हैं और इतने सारे बैगन कौन ही खाएगा। तो कुछ जो छोटे-छोटे बैगन उनको हम लगे रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम की हार्वेस्टिंग में आपको दिखाएँगे उसको हार्वेस्ट करके। फिलहाल इनको इसी में लगने देते हैं। और ये जो प्लांट है मेरे गार्डन का सबसे हेल्दी बैगन का प्लांट है, क्योंकि इस अकेले बैगन के प्लांट में ही करीबन 6 से 7 बैगन लगे हैं। अरे 7 से भी ज़्यादा होंगे। तो ये सब बैगन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट इनको मैं अगले नेक्स्ट टाइम हार्वेस्ट करूँगा। चलिए आगे की हार्वेस्टिंग चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे चुकंदर लगे हैं, आज हम चुकंदर भी हार्वेस्ट करने जाएंगे सबसे पहले, लेकिन इससे पहले हम गोभी हार्वेस्ट करते हैं। देखिए, गोभी के हमारे प्लांट बहुत पुराने हो गए हैं और सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बट ये गोभी मैच्योर नहीं हो पाई पूरी तरीके से, कि जो बीच की सर्दियाँ थी बहुत ठंडी पड़ रही थी, इसमें बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी और गोभी के पेड़ को थोड़ी धूप भी चाहिए, बट फिर भी देखिए गोभी का साइज़ हमारी कितना अच्छा आया है। इतने अच्छी की साइज़ की गोभी टेरेस पे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखिए इसका साइज़ पास से कितना अच्छा साइज़ निकला है। और इस बार मेरे गार्डन में सारी बंद गोभियों के प्लांट लगे हैं। इसके पीछे की भी स्टोरी है। मैं जब नर्सरी गया था गोभी के प्लांट लेने के लिए, तो मैंने उनसे बोला था फूल गोभी के प्लांट देने के लिए, पौधे देने के लिए, बट उन्होंने समझे नहीं शायद, और या फिर उनके पास थे नहीं। तो नर्सरी वाले ऐसा करते हैं, तो उन्होंने मेरे को सारी फूल पत्ते गोभी की दे दी, सारे प्लांटर। और जो छोटे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इन सभी को लगा दिया अपने गार्डन में। ये देखिए 3 गोभी हमने और निकाल दी। तो इन्हें रखते हैं हम बाकी सब्जियों के साथ। अब तो अपने चुकंदर के प्लांट से निकालते हैं। देखिए, चुकंदर हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं और हमने बहुत बार इनसे चुकंदर हार्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो 1-2 है और हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमने पहली बार अपनी रिकॉर्डिंग में चुकंदर दिखा रहे हैं आपको हार्वेस्ट करते हुए। देखिए इसका साइज़ कितना अच्छा है। तो चलिए इसको बकेट में रख देते हैं और भी कुछ चुकंदर के प्लांट है वो भी निकाल लेते हैं। देखिए, चुकंदर को हमने सीड से लगाना सिखाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हम दिखाएंगे आपको चुकंदर कैसे हमने लगाया था। और ये देखिए चुकंदर की हार्वेस्टिंग, कितनी अच्छी चुकंदर है। और इन पत्तियों को भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि चुकंदर की पत्तियों का साग बहुत अच्छा बनता है, तो हम इनको साग के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चुकंदर में बहुत न्यूट्रिशन भी होता है। तो आप भी ज़रूर चुकंदर की पत्तियों को फेंकिए मत, उसको खाइएगा। और इनको भी रखते हैं बाकी सब्जियों के साथ। अब अपने गार्डन से निकालते हैं सैलरी के प्लांट्स। ये हमारे सलाद पत्ता के प्लांट हैं जिन्हें सैलरी भी कहते हैं। तो देखिए, इस बार सलाद पत्ता हमने पहली बार ही लगाया था और इनका स्वाद हमको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी इसको अगर हम पास्ता वगैरह के साथ यूज करें तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। पर इसको बहुत सारे लोग हरे सलाद के जैसे भी खाते हैं, आप सलाद के साथ इसको खा सकते हैं छोटे छोटे काट के बारीक। और कुछ लोग इसका जूस भी बना के पीते हैं, क्योंकि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदे वाला होता है। तो ये हमने अपने गार्डन में बीज से लगाए थे। तो इनको तो मैंने एक रील्स में आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आप सैलरी के बीज लगा सकते हैं। बीजों से लगाने के बाद जब सारे बीज हमारे अंकुरित हो गए थे और उनको हमने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था उसी में अपने सीलिंग ट्रे में, जब ये 1-1 इंच के हो गए थे तो हमने इनको निकाल के यहाँ लगा दिया अपने गन्ने के प्लांट के साथ। ये हमारा गन्ने का एक टब है जिसमें हमने अपने गन्ने लगाए थे। आपने अगर गन्ने वाला वीडियो नहीं देखा कि छत पे गन्ना कैसे लगाएं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ सर्च कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा गन्ना हमने कैसे लगाया है। तो देखिए, ये है हमारे सलाद पत्ता। इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है, देखिए बड़े-बड़े से पत्ते हैं। इनको लोग बर्गर के साथ भी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बट हमने देखिए आधे हार्वेस्ट किए, आधे छोड़ दिए नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये हैं हमारे गन्ने, तो ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए हम इसको भी उठाते हैं यहाँ से और सबको साथ रखते हैं, सारी सब्जियों को जो आज हमने हार्वेस्ट की हैं, और आपको दिखाते हैं हमने क्या-क्या हार्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने ये गोभी के प्लांट हार्वेस्ट किए थे। तो इसमें कुछ गोभियाँ जो हैं तो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और जो पत्तियाँ हैं हम उनको कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। और ये देखिए हमारी मिर्चियाँ, रेड चिली भरवा मिर्ची जिसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं।
और ये बैगन है हमारे 6 बैगन हमने यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं और बहुत सारे बैगन हमने छोड़ दिए नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये देखिए 3 चुकंदर का साइज़ बहुत अच्छा हुआ था। और ये हमारे सलाद पत्ता, तो ये हमने इस अपने गार्डन से हार्वेस्ट किया है आज। तो दोस्तों ये थी हमारी छत पे बने टेरेस गार्डन की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग सब्जियां जो हमने हार्वेस्ट की हैं। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखना अच्छी लगता हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।